एकादश अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। प्रातः काल के सूर्य के समान जिनके अंगों की कांति है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का किरीट मुकुट है, ऊंचे उठे हुए जिनके युगल स्तन हैं, तीनों नेत्रों से जो शोभित हैं, जो मंद मुस्कुराहट वाले मुखारबिंद से शोभायमान है, अभय मुद्राओं वाले हाथों में जिन्होंने वरदायक अंकुश पाश धारण किए हुए हैं, ऐसी भुवनेश्वरी देवी का मैं भजन करता हूँ। ऋषि बोले, उन देवी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को सामने करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को अपने मुख कमलों के तेज से प्रकाशित करते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न हो। सारे जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। हे देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही तो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परमवीर माया भी आप ही हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद हैं। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम युक्तियां हो सकती हैं? सभी के हृदय में बुद्धिरूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। प्रकाष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को कर्म से बदलने वाली, विश्व के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, तीन नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातन शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संकलन, सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कोमोरी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र सारंग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथों में भयंकर चक्र धारण किए हुए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारिणी शिवे नारायणी को नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उगमशील, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार है। हजार उज्जवल नेत्र धारण करने वाली किरीट धारिणी, महावर्ज धारिणी, व्रतासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिव दूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक दाढ़ों से महाभयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा,
महारात्रि, महाविद्या हे नारायणी, आपको नमस्कार है। सरस्वती, बरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हमारी समस्त बहुओं से रक्षा करो हे देवी, आपको नमस्कार है। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा। जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करो हे चंडिके। आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून से तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं हे देवी। जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आपके क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश हो जाती हैं। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का नाश किया है, हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में, विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवाय और किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवाय कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूप भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में भटका रही है। जहाँ राक्षस हूँ, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हूँ, जहाँ शत्रु हूँ, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावानल हूँ, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्व रूपा होकर विश्व की रक्षा करती हो। आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय आपने दैत्यों का वध कर तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। हम पर प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे शरणागत, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवतागण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। उस समय उन दोनों राक्षसों का नाश करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचिति नामक दैत्य का संहार करूंगी। उन वैप्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा अपने मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागणों, उस समय मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकुंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नामक दैत्य का भी वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गावती नाम से विख्यात होगा।
फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नर्म होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य ब्रह्मों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर लोग मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उत्पन्न होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। एकादश।